अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। आजकल डायबिटीज़ यानी कि ज़ियादती शुगर की शरह दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरे घर में हमें सुनने को मिलता है कि डायबिटीज़ हो गई, प्री डायबिटिक पेशेंट है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई। और इन सारी चीज़ों के पीछे हमारी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी डाइट का, हमारे लाइफ़स्टाइल का, हमारी डाइटरी हैबिट्स का। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड चॉइसेस के हर एक फूड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद डायबिटिक पेशेंट को या प्री डायबिटिक पेशेंट को जो है वो अपना डाइट प्लान कैसे रखना चाहिए। तो अगर बात की जाए डायबिटीज़ की, तो मैं हमेशा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ से हर आपकी जो बीमारी है वो कनेक्टेड है। डायबिटीज़ एक दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, वेट रिडक्शन करवा देती है। और डायबिटीज़ अगर आप कंट्रोल ना करें तो उसकी वजह से आपको जो है दीगर बीमारियां लग सकती हैं, जिसमें आपको जो है किडनीज़ का इशू हो सकता है, आपको बोन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको जो है आप आईसाइट का इशू होना शुरू हो जाता है। सो डायबिटीज़ अपनी शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, अगर आप अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, डाइट को मॉडिफाई कर लें और अपने वेट को मेंटेन कर लें, तो आप शुगर को नॉर्मल भी रख सकते हैं, आप क्योर भी कर सकते हैं, इवन आप शुगर को रिकवर भी कर सकते हैं। सो यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अब बात की जाए तो हमारे 5 मेन ग्रुप्स होते हैं। तो अगर अनाज की बात की जाए तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो जो होल व्हीट होता है, जो जई, गंदम, बेसन और मल्टीग्रेन आटा जो है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है प्रोटीन में आप अंडा, कीमा, गोश्त जो है और चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आपने बीफ जो है, बड़ा गोश्त, वो थोड़ा सा कम से कम लेना है। और जो मटन है वो आप हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा फलों में वो फल जो हाई फ्रुक्टोज हैं, जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, जिसको खाने से आपका शुगर लेवल स्पाइक कर सकता है, आम, केला, अंगूर, खजूर, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। एक पोर्शन कंट्रोल में खाना है। सब्जियों में आलू, मटर से परहेज़ करना है। और दूध, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मलाई के बगैर करना है। और नट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम डाइट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो आपके मील के टाइमिंग्स हैं, कि आप कब, क्या, कितने बजे और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो अब अगर बात की जाए कि एक डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए या प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है हम डाइट प्लान जो अगर है सेट करें, तो एक प्रॉपर डाइट प्लान, एक हेल्दी डाइट प्लान क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सुबह जो नाश्ता है वो आपका 7 से 8 बजे तक होना चाहिए। जो है आपने नाश्ता नहीं करना। जो आपका सुबह नाश्ता है 7 से 8, वो आप कोशिश करें कि बेसन का चिल्ला, मैं अक्सर कहती हूँ कि 2 से 3 टेबलस्पून बेसन, और उसमें आप जो है वेजिटेबल्स ऐड करके आप उसको लेस से लेस ऑयल में, जैसे हम पैनकेक बनाते हैं बच्चों का, आपने वैसे नॉन स्टिकी पैन पे अपना बेसन का चिल्ला लेना है। और उसके साथ चाय या कॉफ़ी लेनी है या ग्रीन टी लेनी है, तो विदाउट शुगर। वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, शक्कर, ये तमाम चीज़ों को जो है आपने अवॉइड करना है। विदाउट शुगर, विदाउट ब्राउन शुगर ये आपने इस्तेमाल करनी है। ब्रेड लेनी है तो 1 स्लाइस ब्रेड का लेंगे, और ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड होगी। और उसके साथ आप 2 अंडों का वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं, लेस से लेस ऑयल में। शामी कबाब है तो दाल और चिकन के शामी कबाब ले सकते हैं। साथ चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी है तो वो विदाउट शुगर। अदरवाइज़ आप जो है 4 टेबल स्पून जो होते हैं, आप दलिया, जौ और गंदम का, वो आप जो है उस पानी में बना के उस पर आप 1 to 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने आप फ्रोज़न बेरीज ऐड कर लें। आप थोड़ा सा हनी, 1 टीस्पून जो है वो आप ऐड कर सकते हैं।
लेकिन कोई शुगर, वाइट शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी। वो एक हेल्दी ओटमील तलबीना जो होता है वो बन जाएगा, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने लेना है तो 10 से 11 या 11 से 12 आप 1 से 2 मौसमी फल लेंगे। आम, केला, अंगूर, खजूर नहीं लेना, उसको थोड़ा कम करना है। लेकिन अगर आपकी शुगर नॉर्मल जाती है तो आप एक पोर्शन ले सकते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं करना कि अगर आप अंगूर ले रहे हैं तो उसके साथ आप केले भी ले रहे हैं और आप उसके साथ जो है आम भी ले रहे हैं। ये सारे जो हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स हैं जो कि आपकी शुगर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 1 से 2 मौसमी फल लेंगे, जिसमें आप आड़ू ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, किन्नू, मौसमी, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपने ले सकते हैं 1 से 2। दोपहर में आपके लंच होगा जिसमें आपने सैलड लेना है, जिसमें आप काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया, रेड बीन्स, इन सबको ऐड करके अपना एक सैलड बाउल लेंगे और उसमें आप जो है रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो सीधी साइज़ की रोटी होगी और साथ सब्जियां या दालें या गोश्त जो है आपने लेना आलू मटर के अलावा। चावल का इस्तेमाल करना है तो 8 to 10 या 10 to 12 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेना। क्वार्टर प्लेट अपनी चावल आपकी राइस की होगी, साथ प्रोटीन का पोर्शन होगा, सालन का आपका, ग्रेवी का और साथ सैलड होगी। इस तरह से आपका लंच हो जाएगा। शाम में आप जो है नट्स ले सकते हैं या फिर जो है आप शुगर फ्री 1 से 2 बिस्किट का पैकेट नहीं, बिस्किट जो हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपकी डिनर की बात है। जो डिनर है डेट शुड बी आइडियली 7 to 8, 7 से 8 बजे के दरमियान आपका डिनर हो जाना चाहिए, जिसमें आप कोशिश करें कि आप प्रोटीन पोर्शन लें और आप फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने रोटी लेनी है तो नॉर्मल साइज़ की लेंगे और नान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेट नाइट स्नैकिंग नहीं करेंगे। जितनी हमारी शुगरी ड्रिंक्स हैं, डब्बे वाले जूस हैं, उनसे आप अवॉइड करेंगे और दूध पीना है तो मलाई के बगैर लेंगे, चीनी के बगैर लेंगे। और इसके साथ-साथ अलोंग विद योर डाइट आपने फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, वॉक ज़रूर करनी है 5 डेज़ अ वीक। आप सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। डाइट के साथ वॉक करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ अपना स्लीप साइकिल और स्ट्रेस को कम से कम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस तरह से चीज़ों को आप करके आप अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।